एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स दे रहा है अल्फा बीटा और वैल्यू आपको निकालनी है अल्फा माइनस 2 रेज टू -4 बीटा माइनस 2 रेज टू -4। ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसके रूट्स अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 के बाद, सही है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए, सर आप अल्फा माइनस 2 को x बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे आप x प्लस 2 से। जैसे मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस करता हूँ, इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2। देखिए ये तो रहा मेथड। पावर -4 को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये 1/4 में पहुंचता ना दूसरी साइड जाके, तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता, तो मैंने ऐसे कर लिया, इसको सिर्फ आधा चेंज कर लिया इतना। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा माइनस, इसको थोड़ी देर के लिए गामा और डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है, तो बताइए गामा प्लस डेल्टा -2, गामा डेल्टा की वैल्यू 3, सम ऑफ रूट्स। अगर ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा -4 तो और लगता देखने में, इसलिए मैंने से थोड़ी देर के लिए गामा बोल दिया, इसको डेल्टा बोल दिया, तो ये सम ऑफ रूट्स आया। अगर यहाँ पे इनको गामा और डेल्टा बोला तो ये भी तो गामा और डेल्टा है। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, दैट मीन्स डायरेक्टली दूं, इस पे इसका हमें उधर लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, 4 गामा 4 डेल्टा 4 गामा 4 प्लस डेल्टा 4, इतना तो एलसीएम ले लेंगे ना। दैट मीन्स गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a भी एक्स्ट्रा आया तो 2 गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गामा डेल्टा का पावर 4 है, इसकी वैल्यू तो मालूम ही है हमें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखते हैं होल स्क्वायर को, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -2 गामा डेल्टा, ये गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर -2 गामा डेल्टा होल स्क्वायर डिवाइड बाई गामा डेल्टा पावर 4। अब आपको सबकी वैल्यू मालूम है, वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू, गामा प्लस डेल्टा -2 किया जाएगा -2 स्क्वायर -2 गामा डेल्टा की वैल्यू, गामा डेल्टा 3 है। देखो सिर्फ गामा डेल्टा इसलिए माना क्योंकि अगर हम हर बार x -2 बीटा -2 देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कैलकुलेशन करते करनी है, तो मैंने इनको चेंज कर दिया बस केवल। जैसे आप दिखने लगा कि फॉर्मूला कैसे बना, आप आराम से दिख गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में भी लिखते हैं, वही तो काम किया है। ये हो गया, होल स्क्वायर करना था, ये लीजिए होल स्क्वायर हो गया -2 गामा डेल्टा की वैल्यू 3 स्क्वायर था अपॉन में गामा डेल्टा 3 पावर 4। सॉल्व कर लीजिए तो नंबर आएगा ये 4 - 6 होल स्क्वायर 2 × 9 81, ये आ जाएगा 4 आया ना, यस -18 अपॉन 81 माइनस का 14 अपॉन 81, चेक कर लीजिए 274। 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। p पॉजिटिव, 1√e स्क्वायर ऑफ द अदर आ गया। जैसे ऐसे रूट्स देखो तो सबसे अच्छे तो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, हो सकता है अगर ऐसे हो तो।
अगर ऐसे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर ऐसे रूट्स होते हैं तो वो इक्वेशन तो फिक्स होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये होनी चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि वो कर रहा है ना 3 का मल्टीप्लाई। पी की जगह क्या दिख गया आपको? 275 देख लीजिए। रूट एक्स प्लस वन प्लस माइनस है रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 4x माइनस वन। अच्छा, तीनों साइड में रूट है ना, तो ऑब्वियसली स्क्वायर तो करना ही करना है। स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव होने वाले हैं स्क्वायर करने से। दैट मीन्स जो भी आंसर आएंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। टिक्टोमेट्रिक इक्वेशन में और एल्जेब्राइक में जो रेशनल वाली जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट लगे हो या फोर्थ रूट लगे हो, जो भी आंसर आने चाहिए वो सॉल्व करने के बाद वही ऑप्शन सही होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मेन इक्वेशन ये है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा? a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई एक ही साथ कर दे रहे, इज इक्वल टू 4x माइनस वन। इसको इस साइड ले आते हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इस साइड लेके आएंगे तो x प्लस एक्स 2x, 1 गेट्स कैंसिल, माइनस 4x प्लस वन, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वन, अगेन स्क्वायरिंग तो 4x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वन माइनस 4x, 4x स्क्वायर कैंसिल तो 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/4, एट x इक्वल टू 5/4 चेक कर लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 9/4 दिखाई देगा, माइनस 5 माइनस 4 1/4 दिखाई देगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 से 4 कैंसिल 5 माइनस 1 दिखाई देगा, आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर आया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? एक्स स्क्वायर प्लस 8 मॉड एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर को क्या मॉड एक्स का स्क्वायर देख सकते हैं? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर है, वो भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। 8 मॉड एक्स, क्या मैं इसे वाई बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? ये भी वाई है, ठीक है। किसी का होल स्क्वायर बनेगा ये क्या? दराजा लगा है? अरे दराजा क्या लगना से लगाओ, वाई प्लस 4 के होल स्क्वायर में आएगा मेरे ख्याल से ये। वाई प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे? कैसे करते सर, डायरेक्ट कैसे कर दिया? अरे 8y है तो 4 के स्क्वायर में तो आएगा, 2 भी करेंगे, डायरेक्ट लिखा 4, तो वाई स्क्वायर ये आ गया, 8y ये आ गया, 16 चाहिए था तो माइनस का 8, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, वही प्ले। तो y प्लस 4 की वैल्यू 8 का स्क्वायर रूट 2√2, इतना तो समझ में आती हुई कैलकुलेशन। y की वैल्यू -4 प्लस माइनस 2√2, y मीन्स मॉड x की दो वैल्यू, एक 2 सॉरी -4 प्लस 2√2, दूसरी -4 माइनस 2√2। मॉड x कैसा होता है? लिखना सही पॉजिटिव। ये कैसा दिख गया?
नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इसमें देखो सर, ये कैसे बचा लेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। वैल्यू रखने की कोशिश मत करना, स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो रहा है। स्क्वायर करने पर ये ज्यादा बड़ा हो रहा है तो नेगेटिव ज्यादा है, तो ये भी नंबर कैसा है, नेगेटिव है। अब चाहो तो वैल्यू रख के चेक कर लो। -4, 1 कितना होता है, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कितना होता है, 4 के अप्रोक्स लिख लें। 1.5 2.25 होता है ना, 1.4 लिख लो, क्या दिक्कत है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो नेगेटिव ज्यादा है, ये तो 2.8 ही हुआ, दोनों नेगेटिव है। तो मॉड एक्स की वैल्यू ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 0। क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू -a। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू b, and alpha beta gamma, this is equal to -a। कोई कंफ्यूजन। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एक्स वाई जेड, माइनस का अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो वैल्यू रखनी ना, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो वैल्यू भी आसानी से रख पाएंगे हम लोग। तो ये आंसर मिलेगा हम लोगों को, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस से माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस से प्लस प्लस ही कर लो, अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू b, ये मिलेगा हम लोगों को। tan इनवर्स माइनस से प्लस से कैंसिल, tan इनवर्स 0, अगर जनरल वैल्यू लिखनी है तो n पाई, अगर सिंपल लिखना है तो 0। ऑर्डर 3 का दे रहा है, ये ए रूट दे रहा है, जैसे अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, बोले अल्फा बीटा गामा नहीं, इसमें ए रूट है। इफ ए बी ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 3, ए, इसके रूट क्या दे रहा है आपको, ए, ए, ए। यहाँ कहीं लिख लो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे लिखो ना। रूट्स इसके दे रहा है आपको ए, ए, ऑर्डर 2 और ये ऑर्डर 3। टोटल रूट कितने, 3, यानी कि तीनों ऐसे ही हैं। दैट मीन्स 100% ये जो चीज है वो x माइनस ए का होल क्यूब है। ये कब लिखेंगे, जब ऐसा हो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, ऐसा लिखो, तो ये चीज ये है 100% ऐसा है, ठीक है। 100% ये चीज ऐसी लिखी हुई है। सबसे आसान तरीका तो इसका यही है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं और कंपेयरिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। जब नहीं आएगा तो बुक का देखेंगे। मेरा मेथड समझ में आ गया। मल्टीपल रूट का मीनिंग अभी दो कल या परसों में मैंने आपको बताया था क्या मीनिंग होता है, और पूरी कैलकुलस से एफ डैश एफ डबल डैश 4 तक मैंने लिखे थे कि कौन कौन से जीरो होंगे। 3 है तो 3 इक्वेशन जीरो नहीं, वो वाला मेथड अलग है। लेकिन इसमें क्या था, ये 3 रूट है और 3 ही रूट थे यहाँ पे, तो ये इस टाइप की फॉर्म होगी। इसके रूट बताओ, ए कॉमा यही तो आ रहा है। अब वो कह रहा है इसके रूट है, यानी दोनों इक्वेशन सेम है, तो मैं बना लेता हूँ एफ एक्स क्या है। अब इक्वेशन है, अभी पोलिनोमियल की एक से पोलिनोमियल लिखा, इक्वेशन लिखा था, ऐसा लिख दो, बन गई इक्वेशन। ठीक है, लिखो यार, लिखो, बस दिमाग में सारी चीजें रहनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। क्या आएगा ये, इसका फॉर्मूला बताइए, -3a x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अकेला आएगा, और अकेला मान नेगेटिव है।
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 3a² x, और ये a नेगेटिव आएगा, माइनस a³। दोनों कैसे हैं? सेम है। क्यों सेम है? आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेम है तो 1 1 के इक्वल है, b इक्वल टू 3a, c इक्वल टू 3a² एंड d इक्वल टू माइनस a³। प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं करी भाई, सही है। ये कोफिशिएंट मिल गए। अब इनमें से कौन सा सही है ये कैसे मालूम पड़ेगा? हम सब अलग अलग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। क्या है कैलकुलेशन? पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसने वैल्यू कैलकुलेट करवाई है 8d/3c, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, 8d/3c। 8d की वैल्यू -a³ अपॉन 3c की वैल्यू 3a², तो ये आ जाएगा माइनस का 8/9a। क्या 8/9 दे रहा था? नहीं, वो तो a दे रहा था। ये पहला ऑप्शन गलत है। क्या सिंपल मेथड। उसमें सही कौन सा है? डी सही है। दूसरा ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। ए चेक हो गया, दिख रहा, यही कैलकुलेट करते हैं। बी ऑप्शन -8d/3c। अरे ये तो कैलकुलेट करनी नहीं है, क्योंकि समझ में आ गया, जब माइनस लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। कितना जाएगा? 8/9a, और वहां तो ए दे रहा था। ये दोनों तो बिना कैलकुलेशन के खत्म हो गए। सी और चेक कर लो, 8d/ भैया ए और सी सेम लिखा हुआ है, यही सी ऑप्शन भी है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन 100% इसमें कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लिखी है। a1 x², a2 x4, इसका जस्ट टफ है ना, तो a3 x6 होगा। अब तो आदत पड़ गई पहचानने की, कोई सा भी बोलेंगे हम। an है तो x की पावर 2n होगा। दैट मीन्स अगर ध्यान से देखें तो x पावर 0 है। दैट मीन्स जो फंक्शन दे रहा है ना वो सारी पावर्स इवन है। स्क्वायर के बाद 4, फिर 4 के बाद 6, और एक भी नहीं दे रहा ना, और पावर एक भी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? पोलिनोमियल रियल वैल्यूबल विद ए प्रिंट कर दिया, वो आई थिंक a0 होना चाहिए। 0 लेस देन, ये गलत किया, a0 होना चाहिए, शायद उन्होंने ए प्रिंट कर दिया। a1 a2 डॉट 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 an मीन्स जो ये कोफिशिएंट हैं उनमें भी सीक्वेंस में है। ये बने कर तो इससे 1 से बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना, an सबसे बड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं दे सकते कि हमने सर, अगर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये कैसा है, 1 + x² + x4, ये गलत है। रीजन, a0 की वैल्यू 1 ले ली, a1 भी 1 ले लिया, और a2 भी 1 ले लिया। a0 भी 1 ले लिया, a1 भी 1 ले लिया, तो क्योंकि मैंने कर रहा हूँ तो इक्वलिटी लगाई नहीं। अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो ऐसा लिख सकते थे। अब कैसा लेना है? ऐसा लेना है। 1 2 यहाँ 3 लिख लो तब भी सही है, 4 लिख लो तब भी सही है, 6 लिख लो तब भी सही है। उससे बड़ा आना, उसके आगे जाओ तो उससे बड़े नंबर लिखने हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज, ये क्या है, इस लाइन का भी नहीं है, ठीक है। चलो ये भी ठीक समझ में आनी चाहिए हमें, कि हम अगर एग्जाम पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देन फंक्शन px हैज नाइदर ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। अगर मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है तो मैं px का एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। इसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 तो ले नहीं सकते, इक्वलिटी है नहीं, तो स्टार्टिंग पॉइंट वाले नंबर ले लो ना सर। अरे क्यों अपने यहाँ पर? अच्छा खासा काम चल रहा है, ले लो 1। अब उससे बड़ा रहना है, ठीक है ना। n की वैल्यू मैं केवल 1 तक ही जा रहा हूं। n अगर 1 है तो a1 यहीं तक जाएगा, 1 और यहाँ स्क्वायर तक, तो ये दो टर्म को आएंगे, ये दो टर्म को आएंगे जब n की वैल्यू मैं 1 देखूंगा। मैंने थोड़ा कर रहा, मैंने तो कंडीशन तो कोफिशिएंट में दे रहा है, n कहां तक जा रहा है ये थोड़ा कर रहा, मैंने कहा n यहां तक आ रहा है। अब इस फंक्शन को मैं चेक कर लेता हूं, मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, यानी कि बाई 1 बाई 2 निकालना है। तो p' x सब सिंपल सा आ जाएगा 4x,
पी डबल डैश एक्स सब आ जाएगा आपके पास 4। हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें एक्स है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। +4 पॉजिटिव माना क्या जाएगा, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो y1 को 0 करके कुछ भी निकले तो यहां रखेंगे 100%। वो फंक्शन कैसा है, मिनिमम है। 100% वो फंक्शन कैसा है, मिनिमम है, कैलकुलस वाले मेथड से। दैट मीन्स फंक्शन हैज ए मिनिमम, फंक्शन के पास मिनिमम होगा। ऑप्शन नंबर होना चाहिए नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, गलत हो गया। ओनली वन मैक्सिमम, गलत हो गया। ओनली वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमम, ये भी गलत हो गया। मिनिमम है, मैक्सिमम का तो बात ही नहीं किया। अब देखो ध्यान से, ये अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ये तो समझ में आ गया मिनिमम है। y बराबर 1 + 2x², दैट मीन्स x² इज इक्वल टू y - 1/2, x² इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में ये है। a कैसा है, 1/2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स ग्राफ ऐसा होगा। क्या मिला आपको, मिनिमम। x4 + 6x² -5x + 4 पावर 4 है। अगर मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला, वैसे तो 4 है, मैं सम ही निकाल लेता हूं उनका। 4 के बाद क्यूब होता है ही नहीं, वो 0, मेरा काम खत्म हो गया। प्रोडक्ट और निकाल लेता हूं। अच्छा, क्यूब वाला माइनस में, स्क्वायर वाला प्लस में, ये माइनस में, तो ये प्लस में आएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद क्यूब आएगा, क्यूब वाला माइनस में, स्क्वायर वाला प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस, तो लास्ट वाले में 4 का प्रोडक्ट होगा, सबसे लास्ट वाले में प्रोडक्ट होता है। मिल गया ये। वैल्यू आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इंटू में ही होंगे सारे, प्लस में नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं है, तो फिर अगले वाले में गामा टाइप कर देते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। फिर अगले वाले में बीटा गायब कर दो, अल्फा गामा डेल्टा। अब अल्फा गायब कर दो, बीटा गामा डेल्टा। हो सकता है आगे पीछे लिखे, कौन पढ़ के लिखता है इसलिए ऐसा लिख दिया। एक ब्रैकेट में अल्फा गायब है, एक में बीटा गायब है, एक में गामा गायब है, एक में डेल्टा गायब है, ठीक है। उनकी वैल्यू, 3 की वैल्यू पूछ रहा है, जो गायब है 3 की वैल्यू, जैसे इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछा, माइनस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा। इसमें कौन सा गायब था, माइनस गामा। इसमें कौन सा गायब किया था, बीटा। इसमें कौन सा गायब किया था, अल्फा। दिया जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा वैल्यू 4। चेक कर लीजिए आंसर, 288। x² + px + 1, इसके रूट्स दे रहा है ए बी। x² + qx + 1, इसके रूट्स दे रहा है सी डी। अगर p1 होता तो ये क्वेश्चन x² + x + 1 थी, आ गया। और इसके रूट तो देने की जरूरत ही नहीं है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, ये ए मान लो तो ये भी हो जाएगा। इसे देखो ध्यान से, अगर q 0 होता तो ये क्वेश्चन बनती x² + 1 = 0, x की वैल्यू प्लस माइनस आई, एक माइनस आई हो गया, दूसरा आई हो गया, एक को सी मान लो, एक को डी मान लो, सारे खत्म हो गए। ए बी सी डी की वैल्यू सामने लिखी है, पी क्यू की वैल्यू सामने लिखी है, जो पूछ रहा है निकाल दो। ए माइनस सी, बी माइनस सी, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए माइनस सी, बी माइनस सी, वेरी गुड। दूसरा ए प्लस डी, बी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस डी। ए की वैल्यू ओमेगा, सी की वैल्यू माइनस आई, बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, सी की वैल्यू प्लस आई, ए की वैल्यू ओमेगा, प्लस डी की वैल्यू आई, बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, डी की वैल्यू प्लस आई।
ओमेगा प्लस आई दोनों सेम है, वेरी गुड। ओमेगा प्लस आई, ओमेगा स्क्वायर प्लस आई और पूरे का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मिस्टेक तो नहीं करी, माइनस तो नहीं हो रहा कोई? नहीं होगा वैसे। ओमेगा क्यूब आई ओमेगा स्क्वायर आई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, आई कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 -1 कैंसिल, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जिससे -1 ऑप्शन आ जाए। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ही है, दो में तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ही है। पी की वैल्यू 1 -0, 1 गलत है, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये -1 आएगा, सही है। दूसरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, गलत है, बस खत्म हो गया। x4 माइनस 5x3 -5x² -5x + 2, 5x सॉरी, वैल्यू चाहिए एट x = 6 पर। बुक से मेथड सिंपल है, x = 6 तो रखना, सब रख लेंगे। यहाँ पावर 4 है, ठीक है, इतना तक होता सही है। आपका 6 पावर 4 हो जाएगा, 6 क्यूब आ जाएगा, सारे नंबर मालूम होते हैं। इस नंबर को थोड़ी देर के लिए 7 कर दो, थोड़ी सी दिक्कत हुई, 17 कर दो, बस हो गया ना काम। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर x = 6 पर वैल्यू निकाले तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा x³ कॉमन लिया फर्स्ट और सेकंड में और लिखा x - 6, उससे क्या हुआ, x4 हो जाएगा, ये टर्म मैच कर गया, x4 मैच कर गया, माइनस का 6 और था माइनस का, प्लस का x³ ज्यादा आया तो x² कॉमन ले लिया, माइनस का 6x³ प्लस का x³ हो गया इवन मैच। आगे देखो, माइनस का 6x² था आपके पास, माइनस का 5 प्लस का x कॉमन ले लिया, x - 6, माइनस का 6x² प्लस का x² माइनस का 5x, ये भी मैच हो गया। माइनस का 6x आपके पास था तो प्लस का x, सॉरी 1 ही कॉमन ले लो, x - 6। देखो ध्यान से, माइनस का 6x और प्लस का x, माइनस का 5x। सर माइनस का 6 आपके पास तो प्लस का 2 था तो प्लस का 8 हो गया। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, आपको x = 6 नहीं रखना है, 6 - 6 0, 6 - 6 0, 6 - 6 0, 6 - 6 0, आंसर कितना आपका 8। चेक करना क्या 8 ही आया, मैंने गलत लिख दिया।